बहुत हुई नादानियां, अब हम सुधार करें। प्रकृति ने जो दिया है हमको, उसका हम धन्यवाद करें। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी को ढेरों सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जब हवा जहर बन जाए, नदियां प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां बांटने लगे और जून की धूप शरीर ही नहीं जीवन को भी झुलसाने लगे, तब समझ लेना कि प्रकृति हमसे नाराज है। विडंबना यह है कि जिस पर्यावरण दिवस को हमें आत्म मंथन का अवसर बनाना चाहिए था, वह कई बार केवल औपचारिक भाषणों और पौधारोपण की तस्वीरों तक सिमट कर रह जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण की बातें होती है, संगोष्ठियां होती है और वादे तैरने लगते हैं, लेकिन असलियत में उन पर अमल शायद ही होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 जून सिर्फ एक तारीख बनकर आ गया है? आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। मिसाइलों के धुएं, बारूद के विस्फोट और रासायनिक हथियारों ने न केवल इंसानी बस्तियों को उजाड़ा है, बल्कि सदियों पुराने जंगलों, नदियों और बेजुबान जीव जंतुओं के अस्तित्व को भी संकट में डाल दिया है। युद्ध की यह आग सीधे तौर पर हमारी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है। आज हमें समझने की जरूरत है कि पर्यावरण को नष्ट होने से जो सुरक्षा कवच हमारा छिन रहा है, उसके बिना हमारी आने वाली पीढ़ी का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। आज हमारी धरती धधक रही है। देश का आधा से ज्यादा हिस्सा हर साल गर्मी के पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नदियां सूखकर नालों में तब्दील हो रही है, पहाड़ धसक रहे हैं और मौसम का चक्र भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। दूसरे देशों का हाल भी इससे अलग नहीं है। कहीं बेमौसम बाढ़ तबाही मचा रही है, तो कहीं सूखा इंसानी वजूद को निगल रहा है। यह प्रकृति का कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि उसकी तरफ से मानवता को दी जा रही आखिरी चेतावनी है। नष्ट होते पेड़ पौधे और सिमटते जंगल इस बात के प्रमाण है कि हमने विकास की अंधी दौड़ में विनाश का रास्ता चुन लिया है। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, तो हमें आज ही 4 स्तरों पर काम करना होगा। केवल विलासिता नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास को अपनी आदत बनाना होगा। जीवन के हर विशेष अवसर जैसे जन्मदिन या वर्षगांठ पर कम से कम एक पौधा लगाना होगा और उसे पेड़ बनने तक पालना अनिवार्य करना होगा। पानी की हर बूंद को बचाना होगा और सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से पूरी तरह बाहर निकालना होगा। जब तक हम सब एकजुट होकर प्रकृति की ढाल बनकर खड़े नहीं होंगे, तब तक पर्यावरण का नुकसान होता रहेगा और वो दिन दूर नहीं कि पछताने के लिए हमारे पास समय भी नहीं बचेगा।